हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। तो इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी इंसान हैं, जो भी किसी धर्म के हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। कर्जा मांगने का मतलब है जिसने जो कर्म किया है उसे भोगना पड़ेगा। इन कर्म कर्जों को भोगने के लिए महापुरुषों ने सख्त आदेश दिए हैं। अगर आपको आने वाले समय से बचना है तो महापुरुषों की भविष्यवाणियों को आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट अपना कीमती समय निकालकर उनका अध्ययन कीजिए। बहुत सारे महापुरुषों ने, कबीरदास ने, मोहम्मद साहब ने, दादू ने, पलटू ने बताया कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा और आपका कचुमर निकल जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें और तुम्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव के 3 कार्य करने चाहिए: सत्संग, सेवा और भजन, जिससे जो हमारे कर्म कर्जे हैं वो आसान तरीके से सही युक्ति के द्वारा और घर परिवार में हानि ना हो। इसी कारण से हमारे कर्म कर्जे वो परमात्मा, वो भगवान, वो खुदा जो सभी धर्मों का एक है, उसे चुका दिए जाएं, जिससे ये मनुष्य शरीर आने वाले भयानक समय में बच जाए, जिससे कि हमारा ये शरीर निरोगी हो जाए और मन पवित्र हो जाए और आत्मा अपने लोक अंड खंड ब्रह्मांडों में जाने लगे। तो ऐसी आसान युक्ति अगर कोई महात्मा इस सृष्टि में हो जो ऐसी युक्ति दे दे जिससे भगवान और परमात्मा अंतर्दृष्टि में देखे जा सकें, तो ये हमारा और तुम्हारा दोनों का सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब महात्मा इस सृष्टि में आते हैं तो दर्शन और प्रदर्शन का लाभ होता है। दर्शन का मतलब ऐसा है, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों जब तुम आते हो तुम्हारे दर्शनों की चाह मुझे भी होती है और जो जीवात्मा होती हैं उन्हें भी दर्शनों की चाह होती है। तो इसमें कुछ मिल जाए तो तुम ले लो। तो लेना क्या है? हमारी आत्मा मरने के बाद इस जीवन काल में कहीं ना कहीं तो जाती होगी। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब हमें महापुरुष सत्संग के माध्यम से इतनी गूढ़ रहस्य बताते हैं कि आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, तो हमें अपनी आत्मा का घर देखना चाहिए। जहाँ के इस संसार में हम सभी धार्मिक ग्रंथों में सुनते हैं कि देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। क्या हमने उन्हें महसूस किया है? देवताओं को देखा है? क्या उस अंडखंड ब्रह्मांड के मालिक को भगवान खुदा अल्लाह कहते हैं, उसने हमें इन चरम आँखों से देखा है? क्या कोई दिव्य दृष्टि से देखा है? तो हमें सोचना चाहिए। आज अगर हम सोच लेते हैं तो आने वाला जो आएगी उससे हम बचेंगे। तो करनी करो, ऐसी करनी करो जो आत्मा अजर और अमर हो जाए, जो हमारा ये शरीर निरोगी हो जाए, हमारा ये मन बलवान हो जाए, अल कल तक जीता रहे, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए और मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो हमें सोचना चाहिए, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं भगवान को देखना। जैसे एक स्त्री अपने पति को देखती है और पति पत्नी को देखता है, ऐसे ही मन भगवान के दर्शन करता है। देखने का नाम मोक्ष है। और मुक्ति किसे कहते हैं? जब ये आत्मा मरने के बाद हमारे इस शरीर से निकलकर अलग खड़ी हो जाती है और जब वो आत्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों की सैर करती है, उसे हम मुक्ति कहते हैं। जैसे इस दुनिया में अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेजी हुकूमत हमारे पूरे भारतवर्ष में राज करती थी। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने आंदोलन किए, आंदोलन में सारा समाज इकट्ठा किया और इस भारतवर्ष को देश में आज़ादी मिल गई। तो आज हम भारतवासी कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई सामान खरीद सकते हैं, किसी की परमिशन की, किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जब अंडखंडों ब्रह्मांडों की सैर करती है तो उसे हम मुक्ति कहते हैं, उसे आज़ादी कहते हैं। जन्म मरण से राहत मिल जाती है, जन्म मरण से छूट जाती है। तो कैसी युक्ति है परम संत बाबा जय गुरुदेव की? अगर इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हों, जिसने भगवान देखा हो, तो हमें तुम्हें बिगर देरी करे उस महात्माओं की शरण लेकर युक्ति के द्वारा कम से कम 1 साल सुबह शाम मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें भगवान परमात्मा दिखता है, वो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक दिखता है, तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए।
उसी प्रकार से अगर किसी महात्मा के पास जाने से 10-20 साल हो जाते हैं और हमें समय बर्बाद हो जाता है, तो ये हमारी आत्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। तो बाबा जी ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपको पता है हमारी तुम्हारी सृष्टि ये जितनी बनी हुई है, इसमें कितनी सारी जीवात्माएं हैं, कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, हमारी आँखों के सामने कितने रोज़ मरते हैं, रोज़ जन्म लेते हैं। क्या हमने विचार किया है जो हमारी आत्मा है आज इतनी सुविधाएं संसार में महसूस करती है, क्या आज इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं बनेंगे? तो हमें जब कोई महात्मा ऐसा मिल जाए जो आंख बंद करने के बाद दिव्य दृष्टि खोल के उस परमात्मा को दिखा दे और जहाँ की हमारी आत्मा वहाँ रहने चली जाए, तो हमें डर भय नहीं रहता। डर भय और चिंता जब तक बने रहते हैं जब तक कोई दिखाने वाला नहीं आता। तो हमें सोचना चाहिए कबीरदास क्यों आए, मोहम्मद साहब क्यों आए, सूरदास क्यों आए, दादू पलटू गुरु गोविंद साहब क्यों आए, तो इनका क्या उद्देश्य था? महात्माओं का क्या उद्देश्य होता है? आत्माओं को जगाने का। जैसे हम इंसान इस सृष्टि में रात को सोते हैं और सुबह को जागते हैं तो दिन निकलता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी जागती है। जागने का मतलब है इस संसार में अच्छे बुरे आदमी दोनों होते हैं, तो उन आदमियों के बीच रहते हुए जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है वो आत्मा श्रेष्ठ होती है और अजर और अमर होती है। तो इसी वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए। जय गुरुदेव।